आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। 2022 के चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूपी में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को हैं। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद गोवा में भी आगे चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। रणभेरी में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर में टेका मत्था, शबद कीर्तन में लिया भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे संत रविदास मंदिर, टेका मत्था। इसके बाद हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी में सीएम का जनसंवाद। संत रविदास जयंती पर वाराणसी में नेताओं का जमघट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने टेका रविदास मंदिर में मत्था, पूजा अर्चना की। कांग्रेस के दमखम की इस बार परख, 2 दशक बाद 399 सीटों पर लड़ रही चुनाव। कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा। कानपुर देहात और तेवा में प्रधान सभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। लता मंगेशकर के बाद प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रणभेरी में हम बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में कई दलों के नेता शामिल हुए हैं। किसान मंच के पदाधिकारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी में कई दलों के नेता हुए शामिल। किसान मंच के पदाधिकारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कराया शामिल। यूपी चुनाव में बीजेपी में लगातार हो रही है ज्वाइनिंग। बहुजन समाज पार्टी को भी लगा है बड़ा झटका। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुजय कुमार त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ के सरोजनी नगर से पूर्व विधायक रहे सुजय कुमार त्रिपाठी भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने दिया समर्थन। पारोल डॉक्टर अली गोयल, शेखर पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवसागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिवसागर, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगता है संपर्क टूट गया, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भारतीय किसान मंच ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी में कई लोग शामिल हुए हैं। बीजेपी में कई दलों के नेता हुए शामिल। भारतीय किसान मंच ने बीजेपी को समर्थन दिया। किसान मंच के पदाधिकारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी के कई दलों में नेता हुए शामिल। किसान मंच के पदाधिकारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कराया शामिल। लखनऊ से खबर, बीजेपी में कई दलों के नेता हुए शामिल। बीजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है कुनबा। किसान मंच के पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता। भाजपा को मिला किसान मंच का समर्थन। और अब बात करेंगे रविदास के दर पर यूपी पंजाब। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसके साथ ही पंजाब में भी मतदान होना शुरू हो गया है। लेकिन चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल सभी राजनीतिक पार्टियां संत रविदास के दर पर पहुंच रही हैं और उनका आशीर्वाद लेने में लगी हुई हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी पहुंचे, संत रविदास का आशीर्वाद लिया। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर 2022 की जीत का आशीर्वाद किससे मिलने वाला है, किस पर संत रविदास की कृपा बरसने वाली है। 2 तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में टेका मत्था, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी रविदास का आशीर्वाद लिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी की जयंती पर मत्था टेका दिल्ली में ही। और ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेका मत्था, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था टेका।
तो यूपी की राजनीति, यूपी पंजाब की जो राजनीति है, फिलहाल रविदास जयंती के मौके पर साफ देखने को मिल रही है। चुनावों को लेकर आप देख सकते हैं रविदास जयंती पर महाराज जी सामने की ओर प्लीज। सीएम ने टेका मत्था, चन्नी ने लिया आशीर्वाद। संत रविदास के मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही कई दिग्गज संत रविदास के मंदिर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि वाराणसी को संत रविदास की जन्मस्थली कहा जाता है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर शीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सद्गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सद्गुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज संत रविदास जी की जयंती है। संत रविदास की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें नमन किया। रविदास मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संत रविदास जी की जयंती पर रविदास जी मंदिर पहुंचे, मत्था टेका और पूजा अर्चना की। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा था, धुन में भी रमते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई महिलाएं आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री, ये वो बातें हैं जो हमेशा उनको अलग बनाती हैं, खास बनाती हैं, और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्टली जो लोग हैं, आम जनता है, उनसे कनेक्ट कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच बीच में आम जनमानस से संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। संत रविदास को पीएम का नमन, पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं और यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपनी नजर कर ली है। और आज संत रविदास जयंती है और जयंती पर सीएम योगी, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने तीसरे चरण की तैयारी भी पूरी कर ली है। और यहीं से पंजाब के मतदाताओं को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भी है। 2022 के गर्भ में बहुत कुछ छिपा है। किसका होगा पंजाब और किसका यूपी होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और यहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, जो कि रविदास जी की जन्मस्थली मानी जाती है, वहां पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज रविदास मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह भी पहुंचे वाराणसी, जहां पर उन्होंने रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी की प्रतिमा में मत्था टेका, माल्यार्पण किया, साथ ही साथ पुष्प अर्पित किए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंजाब ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी भी बने हुए हैं। उनसे जानेंगे आगे के क्या कुछ अपडेट हैं। हालांकि मुकाबला काफी तगड़ा है। और सीधे सबसे पहले रुक करते हैं हम यहाँ पर दिनेश त्रिपाठी जी आपका। दिनेश जी, पर वाराणसी की अगर हम बात करें तो आज वाराणसी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। यूपी हो या पंजाब, कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि आज रविदास जयंती के मौके पर, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, सभी रविदास जयंती पर मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां पर मत्था टेक रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपको बता दूं कि चुनाव के साथ साथ रविदास जी की जयंती पर आज वाराणसी में दिग्गजों की भीड़ लगी है, एक दूसरे को दिखाने के लिए और पिछड़े वर्गों को साधने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज वाराणसी में पहुंच रहे हैं और संत रविदास जी की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक मैसेज देना चाहते हैं और पब्लिक को, अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद वाराणसी आए हैं और वो भी रविदास जी की जयंती के अवसर पर। और चंद्रशेखर रावण की बात करें तो चंद्रशेखर रावण भी ने भी आज वाराणसी पहुंचने की बात की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर रावण भी, चूंकि इस बार वो राजनीतिक रूप से मैदान में है, अपने कई प्रत्याशी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारे हैं, तो वो भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। संजय सिंह, पहली बार संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, राज्यसभा सांसद है। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो वो भी इस वर्ग को साधने के लिए आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री को, तो सबसे पहले सुबह सुबह चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों अभी पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर रावण और आप नेता संजय सिंह भी पहुंचेंगे। तो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से रविदास जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव, चूंकि अभी छठे चरण में, 7वें चरण में वाराणसी में चुनाव होना है, तो एक पब्लिक में मैसेज देने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही है। हालांकि जनता अब किसके पक्ष में मतदान करेगी या किसको विधानसभा भेजेगी, किसको सत्ता में बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज वाराणसी में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों का जमावड़ा है, एक अच्छी बात है। पब्लिक को मैसेज देने जाना चाह रहे हैं और अपने महापुरुष संत रविदास जी को याद करके पब्लिक को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वापस आएंगे आपके पास दिनेश जी। हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में रविदास जी की क्या भूमिका है, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जो चुनाव 16 फरवरी को होने थे उनको आगे पोस्टपोन किया गया और 18 फरवरी चुनाव की तिथि नियत की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आज वाराणसी पहुंचे और वहां पर उन्होंने रविदास जी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। क्या कहना सबसे पहले तो उसको लेकर?
जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर गुरु रविदास जयंती की जो मनाने की बात की थी, तो लगभग 32% जो फॉलोवर्स है रविदास जयंती के हैं, रविदास जी के हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि जो 14 फरवरी को चुनाव होने थे उनको 20 फरवरी कर दिया गया। क्योंकि जो मैसेज दिया गया है, वो जो 20 फरवरी को जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो सभी सर्वसम्मति से लिया है। दूसरी बात, जब चरणजीत सिंह चन्नी आज जाते हैं उनके लिए जरूरी भी था, मजबूरी भी थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जयंती की गोवर्धनपुर में जाके माथा टेके और माला अर्पण करे। कारण गुरु रविदास जयंती के, रविदास जी के जो फॉलोवर है, जो पंजाब के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश में है, दोनों तरफ से चुनाव के अंदर क्योंकि कांग्रेस फील्ड में है, दोनों तरफ में है, तो कहीं ना कहीं जो फॉलोवर है गुरु रविदास जी के, वो उस तरफ मुड़ेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी का जाना इसलिए जरूरी था, तो वो उत्तर प्रदेश में भी निशाना साधना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर तो है ही है, क्योंकि पंजाब फुल फ्लैश कांग्रेस पंजाब में है। तो यही कारण है कि चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य जो और भी दिग्गज नेता जो आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जा रहे हैं, खासकर गुरु रविदास जी के पावन स्थल पर जा रहे हैं, तो खासकर चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी रविदास जयंती पहले भी आई है, हर बार आती है, परंतु इस बार चुनाव है और चुनाव में हर कोई इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। जी बिल्कुल। विरोध जी माफ कीजिएगा, डेटों पे शायद मुझे कुछ कंफ्यूजन था, जो कि चुनाव 20 फरवरी को होने वाले हैं पंजाब में। अगर हम उसकी बात करें तो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने आप को बहुत मजबूत प्रेजेंट कर रही है कांग्रेस के सामने। तो शायद यही वजह है कि जो यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह हैं, आज वो भी वाराणसी पहुंच रहे हैं और रविदास जी की जयंती पर मंदिर जाएंगे और मत्था टेकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए संजय सिंह की बात की जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर 7 दिन से डेरा डाले, 7 दिन के लिए डेरा डाले हुए पूरी फैमिली के साथ में है। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने कमान संभाल लिया है, क्योंकि अपना केजरीवाल भी समय समय पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को, खासकर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अपने को 70+ की सीटें के साथ साथ काउंट कर रही है कि वो 70+ सीटें आएंगी और अपनी सरकार बनाएगी। और कुछ दिन पहले ही एक किसी अन्य चैनल को एक लिखित नोट केजरीवाल देते, कहते हैं जी आप चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो दोनों विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वो भदौड़ हो चाहे वो चमकौर साहब, दोनों से चुनाव हारेंगे और पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। यही कारण संजय सिंह का सांसद है, प्रभारी भी है आम आदमी पार्टी, तो वो भी इस बात का दावा करें कि उत्तर प्रदेश में भी वो भारी बहुमत के साथ आएंगे। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर हम अपडेट लेंगे। रविदास के दर पर यूपी और पंजाब, वाराणसी में दिग्गजों का जमघट लगा हुआ है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रविदास के दर पर यूपी और पंजाब। वाराणसी की तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रविदास मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जब वो वाराणसी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने रविदास जयंती के मौके पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की। संत रविदास को उन्होंने नमन किया है
और आपको बता दें कि आज वाराणसी में दिग्गजों का जमघट है। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद अभी अब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वाराणसी पहुंचे हैं। अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की तो जो सांसद संजय सिंह है वो भी पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर रावण की तो वो भी पहुंच रहे हैं रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी। तो वाराणसी में आज दिग्गजों का जमघट देखने को तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि रविदास जयंती के मौके पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने किया रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। प्रधानमंत्री की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब के पठानकोट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। पंजाब से भी बड़ी संख्या में हमारे साथी लाखों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली बनारस गए हुए हैं। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। यहां के मेरे सभी साथियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेन भी चलाई है। और बनारस के सांसद के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब आप मेरे मेहमान बने हो तो मुझसे हो सके उतना श्रद्धालुओं की सेवा करो, बनारस में उनको कोई तकलीफ न हो, उनकी जरूरी सुविधाएं मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। मैं आप सभी को और बनारस गए श्रद्धालुओं को भी संत रविदास जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और पंजाब के पठानकोट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री वाल्मीकि नरेंद्र मोदी समाज जनसभा के को सभी संबोधित कर रहे हैं। प्रमुख लोगों ने पवित्र माला पहना करके मुझे आशीर्वाद दिए। मैं वाल्मीकि समाज के भी सभी संतों का हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि कबीर परंपरा के अनुयायी भी आज यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो इस वक्त पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और अब आपको लगातार हम बता रहे हैं कि रविदास के दर पर यूपी और पंजाब, जहां पर रविदास जयंती के मौके पर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हो और या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, वो दोनों ही रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी पहुंचे हैं और मत्था टेका है। लगातार हम इसी खबर पर बात कर रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी जी, यूपी ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के चुनाव भी होने हैं। पंजाब में इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन यूपी में इसका कितना असर पड़ सकता है?
जी ये सी आपको बता दूं कि वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है। हालांकि 2 चरण के चुनाव हो गए हैं और तीसरे चरण की तैयारी में आज व्यस्ततम कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब 5 जनसभाएं लगी हुई है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाते हैं सुबह सुबह 10 बजे और संत रविदास जी के मूर्ति पर वो माल्यार्पण कर पूजा अर्चना करते हैं। और चूंकि वाराणसी संत रविदास जी की जन्मस्थली थी तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी भव्य कार्यक्रम कराया था संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पिछले साल। अब उसी तर्ज पर देखिए असर तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर असर नहीं पड़ता तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी वहां से पहली बार वाराणसी आ रहे हैं संत रविदास जयंती के अवसर पर। ऐसा नहीं है कि पहली बार संत रविदास जी की जयंती हुई है और मुख्यमंत्री नहीं रहते भी अगर वो संत रविदास को। बिल्कुल दिनेश जी, देखना होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है यूपी की जनता पर। और हमारे साथ यूपी माफ कीजिएगा पंजाब ब्यूरो चीफ भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो हमारे मेहमान हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका खास ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं ये रिलेट हम कर पा रहे हैं कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर थे तो वहां पर जो भी चीजें हुई शायद वो उसको इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर पंजाब बात की जाए पंजाब के अंदर खासकर रविदास जयंती की बात करते हैं तो रविदास जयंती का जो पावन त्योहार है वो पंजाब के अंदर खास तौर पर बहुत भव्यता के साथ मनाया जाता है। रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जी पहले भी जब पंजाब आते तो पंजाब में पंजाबियों के लिए खासकर कई पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के नए भविष्य के लिए कामना भी करते हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं जो आने वाले समय में पंजाब को एक नई दिशा देंगे। आज पठानकोट पहुंचकर गुरु रविदास जयंती के लेकर उनके फॉलोअर्स को लेकर वो कहते हैं कि 2 ट्रेनें चलाई गई है। तो प्रधानमंत्री का एक बिल्कुल विनोद जी, देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पठानकोट पे हैं तो वहीं चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी में हैं और इसका कितना असर जनता में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रविदास के दर पर यूपी पंजाब और हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के पठानकोट में हैं तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी पहुंचे हैं और रविदास जयंती के मौके पर उन्होंने रविदास जी की के जो मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की और दर्शन किए। रणबेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।